सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 138 138 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं और 51 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की कक्षा से हम 52वां अभ्यास 52 लेसन पढ़ना आरंभ करते हैं। और मित्रों, आप सभी को बार बार मैं बीच में सूचना देता रहता हूं कि आप संस्कृत शिक्षण का कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर, चाहे ग्रामर का चाहे संस्कृत सीखने का, यदि आपको कोई प्रश्न आता है, कोई शंका आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है कक्षाओं में, तो आप पढ़ते समय एक सफेद पेपर पर, खाली पेपर पर, ब्लैंक पेपर पर एक पेन से लिखते जाइएगा और प्रत्येक सप्ताह में आपने जो कुछ भी पढ़ा, जो भी कक्षाएं पढ़ी, उसमें आपको जो भी कोई शंका हुई, वो सारी शंकाओं को प्रत्येक शनिवार प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के सायकाल 5 बजे माने 8 AM टू 5 PM के बीच में आप हमें फोटो, ठीक से स्पष्ट फोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें 9582104261। इस नंबर पर भेजना है। फिर मैं प्रत्येक शनिवार को लाइव आता हूं सायकाल रात्रि को, उसमें आप अपना नाम भी लिखेंगे, साथ में ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर आपके प्रश्नों का जब उत्तर दूंगा, शंकाओं का, तो आपका नाम भी नोटिस कर दूंगा। आपका नाम नोटिस करूंगा तो उससे आपको जांच हो जाएगी कि आपका ही ये आपकी शंका और प्रश्न बताए जा रहे हैं। तो ये आपके लिए हमने एक सुविधा दी हुई है जिससे पढ़ने में कोई कठिनाई ना आए और आप ऐसा अनुभव ना करें कि हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हो रहा। आपकी प्रत्येक शंका का समाधान हम करने के लिए तैयार हैं। चलिए मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। 52वें अभ्यास को पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये 52वां अभ्यास है। चलिएगा, ये दिख रहा होगा आपको, साफ दिख रहा होगा क्योंकि मुझे तो दिख रहा है साफ। चलिएगा, अभ्यास 52 शब्दकोश पढ़ते हैं पहले। का सानुमत, सानुमत का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, और भास्वत, भास्वत का अर्थ होता है सूर्य। गरुत्मत, गरुत्मत का अर्थ होता है गरुड़। गरुड़ एक पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है एक। सुदाहा, सुदाह का अर्थ है रसोईया। आपणाहा, आपणा का अर्थ है दुकान अथवा बाजार, शॉप कह सकते हैं अथवा मार्केट कह सकते हैं। आपणा के दोनों अर्थ हैं। तंडुलाहा, तो तंडुला का अर्थ है चावल। गोधूमाहा, गोधूमाहा का अर्थ है गेहूं। सभी लोग जानते हैं रोटी बनती है गेहूं की। चणकाहा, चना। यावाहा माने जौ, जौ होती है पशुओं का आहार होता है। ठीक है। माशाहा, माशाह का अर्थ होता है उड़द। उड़द अथवा उड़द होते हैं, जो उड़द की दाल होती है उसको माशाह बोलते हैं। मसूराहा, मसूरा माने मसूर दाल है वो, ये भी। सरसपाहा, सरसपा माने सरसों। सक्तोहो, सक्तो माने सत्तू। अवलेहा, अवलेहा माने चटनी। ठीक है। पलांडुहो, पलांडुहो माने प्याज। धान्यम, धान्यम माने धान। संधितम,
संधितम माने अचार, लशुनम, लशुनम माने लहसुन, ठीक है, सभी जानते हैं। ये शब्द हो गए आपके, ठीक है। आगे ख विभाग में धातुएं हैं। रुद्ध, रुद्ध का अर्थ होता है रोकना, ठीक है। भिद, भिद का अर्थ होता है काटना कोई चीज। छिद, छिद का अर्थ भी काटना होता है और भिद का अर्थ तोड़ना भी होता है। काटना और तोड़ना दोनों भी अर्थ होते हैं, छिद का केवल काटना ही होता है। ये 3 धातुएं हैं, ठीक है। घ विद्यावत, विद्यावत का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है। और जानवत, जानवत का अर्थ है ज्ञानी। मति, मत, मति मत का अर्थ होता है बुद्धिमान। गुणवत, गुणवत का अर्थ है गुणवान, ठीक है। इसके अंदर कुछ धातुएं हैं, कुछ शब्द हैं। शब्द कई प्रकार के हैं, मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। देखिएगा, एक तो ये शब्द है, क्या है, ये सभी क्या है, तकारांत है, ता अंत में है, ठीक है। यहां तक ये 3 शब्द और ये शब्द हैं, ठीक है। ये क्या है, ये विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, विशेषण है और ये संज्ञावाची शब्द है। इनका ये हमेशा क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कौन से, ये 3 शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है। इनका रूप चलेगा भगवत के समान। भगवत का रूप मैंने आपको याद करा दिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत पहले याद करा है भगवत का। भगवत का जैसे पुल्लिंग में रूप चलता है, पुल्लिंग में, वैसे ही इनका रूप चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना अलग। और इसका सूद का, इनका नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में नहीं चलता, ठीक है, केवल पुल्लिंग में ही चलेगा। और ये सूद, ये यहां तक आपका, ये पूरा यहां तक कर्षपा, ये राम के समान रूप चलेंगे। यहां से लेकर के यहां तक के शब्दों के रूप राम के समान चलेंगे। ये गुरु के समान चलेंगे, सक्तु के। और अवलेह च पलांडो, तो अवलेह राम के समान चलेंगे, इसका गुरु के समान चलेगा। ये गृहम के समान चलेगा, ये भी गृहम के समान, ये लक्षणम भी गृहम के समान, ठीक है। आगे धातु है, तो धातु का तो रूप अभी स्मरण कराएंगे आगे। आगे ये है विशेषण। विशेषण का क्या होता है, विशेषण का 3 लिंगों में रूप चलता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, अब तो बहुत सारे दिन हो गए। जो भी विशेषणवाची शब्द होते हैं उनका 3 लिंगों में चलता है। जब पुल्लिंग में आप इनका रूप चलाएंगे, किसी विद्वान व्यक्ति को कहेंगे, पुरुष को कहेंगे, तो भगवान के समान चलेगा, ठीक है। किसी पुरुष को कहना होगा, कोई विद्वान पुरुष है, यदि कोई स्त्री है तो थोड़ा अलग चलेगा, ठीक है। तो क्या है, पुल्लिंग में इनका रूप चलेगा भगवत के समान, और स्त्रीलिंग में चलेगा, इसमें ई जुड़ जाएगा पीछे, ऐसा भगवत विद्यावती, ई जोड़ करके नदी के समान रूप चलेगा। इन सब में ई जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, ध्यान देंगे, यही जुड़ेगा केवल, ठीक है। जैसे विद्यावती, ज्ञानवती, मतिमती, गुणवती, स्त्री को कहेंगे तब, और फिर नदी के समान रूप चल जाएगा। नपुंसकलिंग में ये वास्तव में नहीं चलता है, कहीं पर ये नपुंसकलिंग में चलाना भी होगा तो जगत के समान चलेगा। कैसे, जगत के समान। ये तो ये हो गया, मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं शेष है। चलिएगा अब आगे देखते हैं। सूचना का रुद्ध छिद रुद्ध के तुल्य, माने ये रुद्ध से लेकर के छिद के रूप रुद्ध के तुल्य चलेंगे। तो रुद्ध के रूप अभी आगे बताएंगे आपको, आइएगा। व्याकरण में ये आपको पढ़ाएंगे, रुद्ध धातु के रूप याद कराएंगे और तद्धित मतुप प्रत्यय बताएंगे। क्या है, तद्धित मतुप प्रत्यय, आइएगा।
नंबर 1, रुद्ध धातु के दोनों पदों माने परस्मैपद पद और आत्मनेपद के 10 लकारों में रूप स्मरण करो। देखो 56, ठीक है 56 देख लेते हैं, चलिएगा। ये है आपकी पुस्तक में होगा पेज नंबर 178, 178, ठीक है। परस्मैपद पद में इधर और इधर है आत्मनेपद। इसका रूप होता है थोड़ा सा कठिन, ठीक है। फिर भी आप स्मरण कर सकते हैं तो 5 लकार के कर लीजिएगा, और नहीं हो सकता है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, अब बिना इसके रूप किए भी आप वाक्य बना लेंगे, ठीक है। तो ये 10 लकारों में दे दिए हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है, इसको स्मरण रखना काफी कठिन होता है थोड़ा सा, और रख सकते हैं, पर आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो इससे ये लाभ हो जाएगा आपको कि आप लिख तो नहीं पाएंगे आप, परंतु कहीं लिखा हुआ होगा तो आप अनुमान लगा लेंगे कि ये इस धातु का इस लकार का रूप है, उतने से भी काफी काम हो जाएगा, ठीक है। अब यदि आपको ये वाक्य याद नहीं है, इसका रूप याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका आप कृदंत शब्द बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रोधनम, ऐसा बन जाएगा ये शब्द। अब आप इसको क्या करेंगे, क्री धातु के साथ प्रयोग कर देंगे। जैसे मानिएगा यदि रुद्ध धातु है, रुद्ध का आपको वो रोकता है, ठीक है, वो रोकता है ऐसा कहना चाह रहे हैं हम, तो हम क्या बनाएंगे, एक तो ये हो सकता है सा ऋणद्धि, ये बन सकता है एक रूप सा ऋणद्धि। दूसरा मानिएगा ये रूप आपको याद नहीं है, जो कोई इसका तो हो भी सकता है, पर द्विवचन का बहुवचन का और मध्यम उत्तम में कठिन है, आप छोड़िए, बिना इसका ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, सारोधनम करोति, ठीक है। इसका और इसका दोनों का एक ही अर्थ है, रोधनम करोति स ऋणद्धि, माने वह रोकता है, वो रोकना करता है, एक ही बात है। ये सरल है, आप आराम से बना देंगे, ठीक है। चलिएगा, तरीका बता दिया मैंने। तो क्योंकि ये हमको जानते हैं कि रूप है ही कठिन, फिर भी आप एक बार इनका पाठ कर लीजिएगा बोल करके, यदि आपके पास समय है, क्योंकि समय की तो सबके पास में न्यूनता है वर्तमान समय में, और हमारे पाठक विशेष करके हैं, सभी उत्तरदायित्व निभाने वाले पाठक हैं, तो उनके पास में समय की न्यूनता होना स्वाभाविक है। और जितना भी कर रहे हैं आप, बहुत वंदनीय कार्य है आपके, हम प्रशंसा करते हैं, ठीक है, कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिएगा, ये हो गया, इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कुछ बताया गया है, कोई इसको कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है, आप उतना ही देख लीजिएगा। अब चलते हैं, अब है इसमें नियम 156, ठीक है। ये है नियम 156, 66, 166। ये मतु प्रत्यय हम पीछे बोलते थे, कई बार बोला था हमने कि मतु प्रत्यय होता है एक, क्या होता है, मतु प्रत्यय, और ये भी वाला अर्थ में होता है, प्रातिपदिक से होता है, शब्द से होता है, माने जो चीज जिसकी है तो उसी शब्द से उसको बताने के लिए हो जाता है। जैसे धन है जिसका, वो क्या, धनवान, माने धन, धन है जिसके पास में, उसको क्या बोलते, धनवान। तो उसी अर्थ को बताने के लिए मतु प्रत्यय होता है। ये क्या है, मतु प्रत्यय, और इसका संज्ञा की गई है महर्षि पाणिनि के शास्त्र में, इसका नाम रखा गया है मतुप का तद्धित, ठीक है, तद्धित इसका नाम रखा गया है, तद्धित है, और मतुप प्रत्यय है, तद्धित इसका नाम है, और इसका अर्थ होता है कि ये स्वामी को बताता है। क्या बताता है,
जो वस्तु है जिसकी, उसको बताता है ये, ठीक है। जो वस्तु जिसकी है ये उसको बताता है। तो मित्रों अब इसको पढ़ लेते हैं, सूत्र को एक बार, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको ये सूत्र का अर्थ भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, सूत्र है आपका तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु, ठीक है। तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। इसका मैं आपको पहले सूत्र का अर्थ पढ़ाता हूं पहले, फिर आपको थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, ये सूत्र है, देखिएगा, मत्वर्थ प्रकरण, ये अष्टाध्यायी में 5वें अध्याय क्या दूसरे पाद का 94वां 94th सूत्र है, ठीक है। देखिएगा, देखिए, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु, ठीक है, ये हो गया। इसका अर्थ देख लीजिएगा, बस अर्थ आपको विशेष रूप से देखना है। अर्थ तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे मतु प्रत्ययो भवति। अब अर्थ तो आपको वैसे ही कठिन लग रहा होगा, हमें पता है कठिन लग रहा होगा, मोटा मोटा समझना है आपको, शब्द से यहाँ अभी समझ में नहीं आएगा, जब व्याकरण पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। आपको अब क्या करना है, देखिएगा, इतना समझ लेना है कि ये जो मतु प्रत्यय होता है, कोई चीज है जिसमें या जिसकी, ठीक है, कोई वस्तु है जिसमें या जहां, उसको कहने के लिए, और जिसकी है उसको कहने के लिए मतु प्रत्यय होता है, ठीक है। मानिएगा ये लेखनी मेरी है, तो लेखनी से कोई व्यक्ति लेखनी शब्द से मुझे कहना चाहेगा तो लेखनी शब्द से मतु प्रत्यय करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, लेखनी मत, लेखनी मत अहम, लेखनी, लेखनी मान अहम, लेखनी मान माने ये लेखनी मेरी है, ये अर्थ आएगा, ठीक है। तो इसमें ये बता दिया कि ये अस्ति माने है, इस अर्थ के साथ संबंध रखने वाला जो प्रातिपदिक होता है, शब्द होता है, उसका षष्ठ्यर्थ में और सप्तम अर्थ में उससे मतु प्रत्यय हो जाता है। तो षष्ठ्यर्थ माने धन है इसका, और इसका आया षष्ठी आ गया, धन है इसका इसलिए इसको धनवान बोलते हैं। विद्या है इसकी, विद्या है इसके पास में इसलिए इसको विद्यावान बोलते हैं, अथवा विद्या है इसमें इसलिए इसको विद्यावान बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का अर्थ जाहिर करता है। डंडा है जिसके हाथ में उसको क्या बोलते हैं, दंडवान, दंडवान, ठीक है। चलिएगा, तो ये अर्थ कठिन है पर मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहां इन्होंने अपना इसका भाव बताया है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु, युक्त या वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। माने युक्त माने किसी चीज से युक्त है, अथवा वो चीज है वो उस चीज वाला है, ठीक है। तो इस अर्थ को प्रकट करने में क्या है, मतु प्रत्यय होता है। मतुप का मत शेष रहता है और ये चला जाता है उ और प, ठीक है, मत शेष रहता है। आगे एक सूत्र है, मादुपधायाश्च मतोर्भोवादिभ्यः, बस इतना सूत्र देख लीजिएगा ये, क्योंकि ये सूत्र और कठिन है, ये समझ में नहीं आ रहा आपको, ये 8वें अध्याय का है, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है हिंदी में, इनका इसका भाव है, यदि शब्द के अंत में या उपधा में कोई भी शब्द लिया हमने, उससे क्या कर दिया, मतुप प्रत्यय कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मतुप।
जैसे मानिएगा ये धन शब्द है, धन ले लिया और यहां हमने मतुप कर दिया, मतुप का मत बचा, ठीक है। अब ये जो सूत्र है, ये वाला सूत्र ये क्या काम करता है, कहते हैं कि यदि शब्द के अंत में, जिस शब्द से प्रत्यय हुआ है उस शब्द के अंत में या उपधा में, उपधा माने अंतिम वर्ण से पहला वाला वर्ण उपधा कहलाता है। ध्यान होगा, पहले पढ़ाया आपको, फिर मैं बता देता हूं। जो व्याकरण में उपधा किसको बोलते हैं, शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण को। तो उपधा में क्या होना चाहिए, अंत में अथवा उपधा में माने आ हो, ह्रस्व या दीर्घ हो या म हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो होता है तो मत को वत हो जाता है। मत माने जो मत है, मत का जो मां है उसको व हो जाता है, तो वत हो जाता है। और इससे भिन्न प्रकार के शब्दों से तो मत ही रहता है, कुछ स्थानों पर नहीं, माने कहीं अपवाद के रूप में कहीं नहीं होता है, एक दो जगह। अब देखिएगा, अब यहां पर ये धन और मतुप है, तो यहां क्या अंत में आए, इसलिए इससे उत्तर इस मां को क्या हो गया, वह हो गया, तो ये वत बन गया। तो क्या बन जाता है, ये धन वत, ऐसा शब्द बन जाता है, धन वत। अब कहते हैं कि मत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य, मैंने बता दिया था, भगवान के रूप आपको सिखाए हैं, ठीक है। जैसे धनवान, धनवंतौ, धनवंता, धनवंतम, धनवंतौ, धनवता, धनवता, धनवद्भ्याम, धनवद्भि, धनवते, धनवद्भ्याम, धनवद्भ्या, धनवता, धनवद्भ्याम, धनवद्भ्या, धनवता, धनवतो, धनवताम, धनवती, धनवत्तो, धनवत्सु, हे धनवन, हे धनवंतौ, हे धनवंतः। ये तो रूप आपको सुना दिया, पर जब भगवान के समान रूप चलते हैं इसके पुल्लिंग में, ठीक है, के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में क्या करना है, ई जोड़ देना है, ई लगा करके नदी के तुल्य चलेंगे। नदी नद्यौ नद्या नदी नद्यौ नदी ही नद्या नदीभ्याम नदीभे नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनाम और नद्याम नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। रूप याद है, इसलिए सुनाया है कि आपको ऐसा लगे कि इनको याद है, तो आप भी याद कीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, ई लगा देंगे इसमें, तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा धनवती, फिर नदी के समान रूप चला दीजिएगा आप। अब देखिएगा, और नपुंसक लिंग में जगत के समान, जगत का भी सरल है, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगतभ्याम जगद्भि, जगते जगतभ्याम जगतभ्या, जगता जगतभ्याम जगतभ्या, जगता जगतो जगताम, जगति जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगती हे जगंती। सुना दिया मैंने, चलिएगा। तो कठिन नहीं है, सरल प्रक्रिया है, ये पहले आपको आ गए तीनों प्रकार के रूप। जैसे धन से युक्त अथवा धन वाला, क्या है, जैसे धन से युक्त अथवा धन वाला, बात वही है, धन है जिसका अथवा धन है जिसके, जिसमें में अर्थात उसके पास में, तो इसलिए कहने के लिए उस धन शब्द से ही धन है जिसका उस व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्या बनेगा, धनवान बनेगा, धनवत बनेगा इसका, और फिर उसका भगवान के समान रूप चल गया। इसी प्रकार से गुण, गुणवान, ज्ञानवान, विद्यावान, देखिए यहां दीर्घा है, यहां पर दीर्घा भी बताया था, धीमान। अब देखिएगा यहां पर क्या है, ई है, मतुप के मां से पहले ई है, इसलिए वत नहीं हुआ, या नहीं हुआ, ये वाला सूत्र नहीं लगा। ऐसे ही श्रीमान यहां पर भी नहीं लगा, मतिमान यहां पर भी नहीं लगा, बुद्धिमान यहां पर भी नहीं लगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में इसको क्या बना देंगे, धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, विद्यावती, धीमती, श्रीमती। बहुत सारे लोग स्त्री को श्रीमती लिखते हैं, तो क्या है, इसको ह्रस्व कर देते हैं, ऐसा श्रीमती, ठीक से हिंदी न जानने के कारण से। ये संबोधन में बनता है, ठीक है। तो जब आप संबोधन में तो नहीं आपको बुला रहे, ठीक है,
हाँ, संबोधन में बुलाएंगे तो अलग बात है, फिर से ह्रस्व हो जाएगा। बुद्धिमती, बुद्धिमती ये सब बन गया। और नपुंसकलिंग में जगत के समान बन जाएगा। ठीक है, धनवत, जानवत, ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होते नहीं वैसे। ठीक है, चलिएगा, होता भी है कभी, तो नपुंसकलिंग होगा तो जगत के समान चलेगा। अब आपको ये नियम यहां पर जिस प्रकार से लिखा गया है उतना ही समझना है, अभी अधिक नहीं समझना, क्योंकि अधिक समझ में आएगा ही नहीं, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने अधिक बताया ही नहीं आपको। ठीक है, क्यों? फिर आपको जितना समझ में आया है वो भी फिर हिल डुल जाएगा, तो हिलाना डुलाना नहीं है। हाँ, अधिक समझ में आपको आगे आएगा व्याकरण की कक्षा। चलिए अब आइएगा, अब कुछ विशेष बता रहे हैं। अनुवादार्थ कतिपय निर्देश, माने अनुवाद के लिए कहीं कहीं कठिनता आ जाती है, शब्द बना नहीं पाते हैं, तो अनुवाद के लिए थोड़ा सहयोगी एक जुगाड़ बता रहे हैं, अच्छी जुगाड़ बता रहे हैं। ठीक है, देखिए नियम 167 हिंदी के जी के लिए संस्कृत में महोदयः, महाभागः या महाशयः शब्द लगाओ। देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। आप आचार्य जी बोलते हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे आचार्य महोदयः अथवा महाभागः अथवा महाशयः जी के लिए। जैसे गांधी, गांधी जी बोलते हैं हिंदी में, तो उसको संस्कृत में बोले गांधी महोदयः, क्या गांधी महोदयः। ऐसे जवाहरलाल नेहरू महाभागः, ठीक है, श्रीपंत महोदयः। इसी प्रकार से जो भी जी लगाते हैं जिनके पीछे, उनके पीछे क्या है, ये लगा देने पुल्लिंग में। पुल्लिंग में लगाना है। यदि कोई स्त्री है तो क्या लगाना है, ये भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहां तो लिखा नहीं है। स्त्रीलिंग में लगाना महोदया, महोदया, ऐसे महाभागा और महाशया। ठीक है, महाशया बनेगा वहां पर। ठीक है, और महोदया का प्रयोग प्रायशः होता है, ये स्त्री में ये वाला प्रयोग नहीं होता है, महोदया का ही प्रयोग होता है, पुरुष में तीनों का होता है। ठीक है, देखिए खा व्यक्तिवाचक, ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है यहां पर। ये खा व्यक्तिवाचक नगर आदि के वाचक शब्द उसी रूप में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है, अथवा नगर आदि के वाचक, नगर आदि को कहने वाले शब्द होते हैं, वो उसी रूप में रहते हैं। व्यक्तिवाचक शब्द होता है, उसके अंत में महोदय लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रंप महोदय, ये ट्रंप को संस्कृत का नहीं है, पर वो नाम है, व्यक्ति का नाम है, वैसा का वैसे रख लेंगे। ठीक है, नाम कहा, ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रंप नाम कहा, क्या है, ट्रंप नाम का, श्रवण कुमार नाम कहा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा ऐसा कर सकते हैं आख्य, माने श्रवण कुमाराख्य। श्रवण कुमाराख्य का अर्थ हुआ श्रवण कुमार नाम वाला व्यक्ति। ठीक है, आदि लगा करके रूप बनाओ, माने शब्द का प्रयोग करो। ठीक है, कौन से व्यक्तिवाचक बताइए, नगरवाची के अंत में नगर शब्द लगेगा। कोई नगरवाची शब्द है, मैं कोई किसी नगर को कहना है। ठीक है, किसी नगर को कहना है तो क्या करना है, उस नगर का जो नाम है वो नाम और उसके पीछे नगर शब्द लगा देंगे, बस। क्या लगा देंगे, नगर। और देशवाची शब्द के पीछे देश, और किसी देश को कहना है तो उस देश का जो नाम है उसके पीछे देश शब्द लगा देंगे। ठीक है, जैसे कानपुर नगरे, सप्तमी का है ये, कानपुर नगर में, तो कानपुर नगर का नाम है, पीछे नगर लगा दिया। कानपुरे ना कह करके कानपुर नगरे, आगरा नगरे, हरिद्वार नगरे। ठीक है,
देहली नगरे, अजयमेरु नगरे, अहमदाबाद नगरे, ठीक है, और जयपुर नगरे। तो ये जो नगरवाची, नगर माने जनपदवाची जो शब्द है उनके पीछे नगर लगाना है। लखनऊ नगरे। अब देशवाची ऐसे इंग्लैंड देश का नाम है, इंग्लैंड देशे, इंग्लैंड देश में, ठीक है, ये सप्तमी का दिखाया मैं करके। अमेरिका देशे, लंदन नगरे, लंदन नगर है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि, ठीक है। ये तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये तो पूरा है ही, नाम ही उसका विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये तो ये नियम आपका ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है कभी किसी शहर का नाम प्रयोग करें संस्कृत में, फिर उसका रूप कैसे चलाएं, तो उसके पीछे नगर लगा दीजिएगा बस, ठीक है। और यदि छोटा है माने उपनगर है तो उपनगर लगा दीजिएगा पीछे, वो छोटा तहसील आदि है तो उसके पीछे उपनगर लगा दीजिएगा बस। राम मूर्ति नाम कहा मल्लाह, ठीक है, तो राम मूर्ति नाम का लगा दिया, ये नाम का राम मूर्ति नामक व्यक्ति मल्ल। जटोपेक नाम कहा, जटोपेक नाम का कोई व्यक्ति। द्रुततम धावक, माने ये इसी का साथ है, किसके साथ है, जटोपेक नाम का द्रुत धावक, माने जटोपेक नाम का व्यक्ति है, वो बहुत तेजी से दौड़ने वाला, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति धावक है, ठीक है। और देखिए गा, उपनाम सूचक शब्दों के साथ, ठीक है, उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपा हुआ शब्द, स्थानवाचक के साथ स्थान शब्द, स्थानम शब्द, देशवाची शब्द, देशवासी के लिए देशीय शब्द, गाड़ी के लिए यानम लगाकर वाक्य बनाओ, ठीक है। जैसे उपनाम माने उपनाम, या हम टाइटल कह सकते हैं, टाइटल से, टाइटल के द्वारा भी लोगों को जाना जाता है कभी कभी, तो टाइटल के द्वारा जब व्यक्तियों को जाना जाता है तो उसके पीछे क्या लगाना है हमें, उपावह, क्या है, उपावह। जैसे मदन मोहन जी को मालवीय नाम से जानते हैं, क्या है, मालवीय उनका वास्तव में कोई नाम नहीं है, मालवीय उनका मतलब टाइटल है, गोत्र आदि जो भी है, तो उनको मालवीय जाना तो अब यहां पर कहा जाएगा मालवीयोपाख्या, मालवीयोपाख्या माने मालवीय उपनामक माने टाइटल वाले व्यक्ति, ठीक है। ऐसे ही पंतोपाहुआ, पंत माने पंत टाइटल वाले व्यक्ति, ठीक है। यहां मदन मोहन मालवीय जी को भी कह सकते हैं, और मालवीय गोत्र में उत्पन्न होने वाला कोई दूसरा व्यक्ति उसको भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यह पंत। नालंदा स्थाने, क्या है, नालंदा स्थाने, तो नालंदा, ये नालंदा क्या है, स्थान लगा दिया यहां पर, स्थानवाचक, नालंदा एक स्थान है, एक स्थान का नाम है नालंदा, तो उस स्थान पीछे स्थान लगा दिया, नालंदा स्थाने, ठीक है, स्थान लगा सकते हैं आप। पंचनद देशीय, ये पंचनद देश पर पंजाब है, तो पंजाब में होने वाला, देशीय का अर्थ होता है देशवासी के लिए, माने उस देश में रहने वाला कोई व्यक्ति आदि है उसको कहने के लिए देशवासी कहा था, ठीक है। तो क्या पंचनद देशीय, देशीय लगा दिया। वंग देशीय माने बंगाल देश का व्यक्ति, बंगाली। धूम्रयानम, अब जैसे यानम लगा दिया, धूम माने धुआं देने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी अब तो बिजली से चल रही है, पहले कोयले से चलती थी, तो उसको धूम्रयानम माने धूम देने वाली। और मोटरयानम, मोटरयानम माने मोटर गाड़ी, तो मोटर तो इंग्लिश का वर्ड है, परंतु क्या है, अब उसको तो इंग्लिश का जो बाहर से उसका आविष्कार हुआ है, तो इसलिए उसके पीछे क्या लगा दिया, यान लगा दिया, मोटरयानम।
ऐसे आप लगा सकते हैं आप साइकिल यानम, मोटरसाइकिल यानम, स्कूटर यानम, ठीक है, कार यानम। तो जो नाम प्रचलन में उसके पीछे यानम लगा दीजिए, छुट्टी है, आपको कोई नाम सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ट्रैक्टर यानम, ठीक है, टेम्पू यानम, ठीक है, 3 व्हीलर यानम, कुछ भी लगा सकते हैं, रिक्शा यानम, ठीक है, बस यानम, ठीक है, कुछ भी जो भी शब्द उसका चल रहा है प्रचलन में उसके पीछे यानम लगा दीजिए तो वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। ऐसे मोटरसाइकिल यानम, कार यानम, बस यानम, मेट्रो यानम। अब मेट्रो तो अभी आई है तो मेट्रो यानम लगा दिएगा, ठीक है, यानम लगा दिया पीछे, चलिएगा। तो ये आपको अनुवाद बनाने में सहायता देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मैंने 52वां अभ्यास पढ़ा दिया और इसमें कठिन ऐसा कुछ विशेष नहीं है परंतु काम की चीजें हैं, तो इनको स्मरण करिएगा। फिर आगे की कक्षा में आपको हम इसका गृह कार्य कराएंगे, ये इसके अंदर गृह कार्य होगा, ठीक है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। अब कठिन नहीं है, अब सरल ही है, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।